मेंटल हेल्थ और जिम कैसा कनेक्टेड है दोनों? हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारा दिन कंप्लीट तभी होगा जब तुम कुछ ऐसा प्रोडक्टिव तुम्हारी बॉडी को फील हो रहा हो कि किया है। प्रोटीन और वे प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? वे प्रोटीन दूध से बनता है, प्लांट प्रोटीन किसी प्लांट के थ्रू बनता है। मतलब कि जिम कितना इम्पोर्टेंट है बीइंग अ मैन? रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर सबको जिम जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी डे टू डे लाइफ इजी बन जाएगी। आई एम गोइंग टू आस्क यू वन कंट्रोवर्शियल टॉपिक, स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स, व्हाट्स योर टेक? लोग का लीवर फेल हो सकता है। सो फिरोज, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल कैफीन एक्सपी। थैंक यू। पहले तो मैं चाहता हूँ तू मेरे ऑडियंस को बता कि यू नो अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू डू एंड योर डे टू डे लाइफ। सो माय नेम इज़ फिरोज़ और मैं यूपी के बहुत छोटे से ही टाउन से हूँ, उस जिसका नाम है बांदा। आपने शायद सुना हुआ कि वो भी हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में आया था उसका नाम, तो मैं वहाँ से हूँ। और उसके अलावा मैंने बांदा से आई केम आउट अराउंड 6 और 7 ईयर्स अगो। उसके बाद मैं लखनऊ में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ दिल्ली एनसीआर से किया, ग्रेटर नोएडा से। फिर उसके बाद फ्रॉम 2 ईयर्स आई बीन डूइंग जॉब। मैं पहले नोएडा में था जहाँ मैंने 3-4 मंथ्स इंटर्नशिप की। फिर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अभी करेंटली ह्यूमन रिसोर्स में। और उसके अलावा आई लाइक टू वर्कआउट और ईट हेल्दी। उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, ड्राइविंग पसंद है। हाँ, दैट्स माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Okay, great. Thank you. Or in fact, you know, the reason to invite you as a first guest, I would like to tell the audiences why I chose him, because he is so much into the fitness. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एड्रेसिंग। मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी वर्कआउट ऐसे स्टार्ट किया कि मैं नोएडा में जब मैं जॉब कर रहा था इंटर्नशिप, तो मैं मेरी एक्टिविटी पहले जीरो तो बात था कि तूने सोचा कैसे कि काम करते हुए मैं जो 8 घंटे की 9 घंटे की जॉब भी कर लूँगा और फिर वर्कआउट के लिए भी टाइम निकाल लूँगा, फिटनेस के लिए, बिकॉज हमारी यूएसए शिफ्ट होती है, राइट? सो थोड़ा सा नाइट शिफ्ट की वजह से। मेरी ऑस्ट्रेलिया है एक्चुअली, तो मेरी मॉर्निंग है। अच्छा। बट स्टिल ये है कि मैं जब टेक महिंद्रा में काम कर रहा था इंटर्नशिप, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम मतलब मेरा 8 आवर्स पूरा ऐसे चेयर पे ही जाता है और बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई थी मेरी उस टाइम पे। और आई यूज टू स्मोक उस टाइम पे, तो फिर मैं फिजिकली तो आई वॉज फीलिंग शिट। तो उसके बाद जब मैं फुल टाइम जॉब के लिए ग्रेटर नोएडा गुड़गांव शिफ्ट हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो आई विल गेट फिजिकली वीकर एंड वीकर जब तक मैं यहाँ काम करता रहूँगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया चलो लेट्स वर्कआउट। 3-4 मंथ्स में अपने दोस्त के साथ वर्कआउट करता था। फिर उसके बाद उसने आना बंद कर दिया, बट मैं आई रियली लाइक वर्किंग आउट, तो आई कंटिन्यूड दैट पैशन। और उसके अलावा आई वॉज गेटिंग मस्कुलर एंड आई वॉज गेटिंग रिकग्निशन के भाई तुम्हारी मसल तो बढ़िया दिख रही है, सब लोग ऐसे तारीफ मिलती थी, तो आई लाइक इट। प्लस आई हैड नो अदर थिंग आफ्टर ऑफिस। उसके अलावा ऐसे कोई मेरा किसी काम को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके इतना पैशनेट नहीं था मैं, तो आई रियली लाइक वर्किंग आउट। तो मैंने अपना पैशन आफ्टर ऑफिस इसको चूज किया बिकॉज आई लाइक इट। आई लाइक पुशिंग माई सेल्फ। मेहनत तो तू कर रहा है, आई नो, यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी इट्स नॉट अ इजी पीस ऑफ केक फिटनेस। बहुत डेडिकेशंस होती है, टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्लीप साइकिल। हाँ। और डाइट वगैरह प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। यू नो। सो उसके बारे में किस यू नो टू व्हाट एक्सटेंट आर दीज फैक्ट्स ट्रू, या क्या सही है क्या गलत? स्टार्ट करते हैं स्लीप साइकिल से, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, फिटनेस में स्लीप साइकिल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको 8-9 घंटे की नींद नहीं मिलती है और आप स्टिल वर्कआउट कर रहे हो, तो आप अपनी मसल को तोड़ रहे हो जिम में, बट वो मसल जो टूट रही है वो रिकवर नहीं हो रही है। तो प्रोसेस मसल बिल्डिंग का यही है कि आप जब वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल ब्रेक होती है, और जब आप सोते हो और प्रोटीन खाते हो तो वो हील होती है और बढ़ती है। ठीक है, तो अगर आप सो नहीं रहे हो तो फिर आपकी मसल वो हील नहीं होगी और आप बस मसल तोड़ रहे हो, और फिर नेक्स्ट डे फिर वर्कआउट करोगे तो वो मसल और टूटेगी और यू आर जस्ट डैमेजिंग योर मसल और कोई रिकवरी नहीं हो रही है। तो फिर स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेम गोज विद द डाइट। अगर आप डाइट भी अच्छी फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बस अपने मसल तोड़ रहे हो और उसको ये जो ब्रेक किया आपने उसको ग्रो करने के लिए आप उतना प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तो फिर वो बस टूटती रहेगी और ग्रो नहीं होगी आपकी मसल। तो वो भी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, प्लस वर्किंग आउट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वर्कआउट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स। तो तू कह रहा है कि वर्कआउट में स्लीप साइकिल इंपॉर्टेंट है।
फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन यूएसए शिफ्ट, तो कैसे मैनेज करेगी, यू नो, नेविगेट वर्क लाइफ भी मेंटेन हो और इधर हम पर्सनल लाइफ में वी कैन ऑल्सो हिट द जिम ऑन ए डेली बेसिस, और वो भी एक शेड्यूल मेंटेन करें वेरी कंसिस्टेंटली, वो हम कैसे कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं? पर्सनली मुझे नाइट शिफ्ट उतना पसंद नहीं है, मैं प्रेफर नहीं करूंगा, बट अगर है तो व्हाट यू कैन डू इज, तुम्हें जो भी टाइम मिले बस 7 और 8 आवर्स की अपना स्लीप कंप्लीट रखो। अगर तुमने वो कंप्लीट की तो फिर जैसा डे शिफ्ट वालों का सीन है वैसे ही उनका भी सीन होगा। जैसे यूएसए शिफ्ट हाँ कॉमनली ये होती है 7 to 4, Okay. 7 PM to 4 AM। हाँ ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कोई घर 5 बजे तक पहुंचता, हम्म। सो ज़्यादा आइडियली सही क्या होगा हेल्थ के लिए, और मॉर्निंग में जिम जाना या फिर आफ्टरनून उठने के बाद, या फिर कैसे बताओ किस टाइम? पर्सनली आई थिंक वर्क से आने के 1-2 घंटे बाद ही थोड़ा सा आराम करो, उसके बाद थोड़ा बहुत मील लो, उसके बाद वर्कआउट करना आई प्रेफर। तो ऑफिस के आते हाँ, ऑफिस से आओ 1 घंटा रेस्ट लो, उसके बाद जिम चले आओ अपना 1-2 घंटा जितना भी जाते हो। अच्छा। तो वो परफेक्ट टाइम है। उसके बाद अपना स्लीप उस मैनेज कर लो, मतलब तुम्हें 7-8 आवर्स की स्लीप लेनी है, दैट्स इट। अगर तुम्हारा नाइट शिफ्ट है तो ऑफ कोर्स तुम रात में नहीं सो सकते हो, तो तुम डे में प्लान कर लो कि तुम्हें कब सोना है। और एक बात बता, तूने जिम ज्वाइन करने से पहले क्या सोचा था? 6 पैक आ जाएंगे, क्योंकि लोग मिसकंसेप्शन होता है ना 6 पैक एब्स बनाने हैं, और उस चक्कर में बहुत ही जल्दबाजी में यू नो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो तूने ऐसा कुछ सोचा था, और डिड यू कम फ्रॉम द परसेप्शन नहीं मेरे को लिटिल हेल्थ पे ध्यान देना है, और यू नो आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ? मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वर्कआउट मैंने स्कूल के टाइम में स्टार्ट किया था, तो ऑन एंड ऑफ चलता था। उस टाइम पे भी मेरा ऐसे कोई गोल नहीं था कि मुझे एब्स चाहिए, बट मुझे ऐसा था कि मैं जैसे कपड़े पहनूं तो मैं ऐसा शेप में दिखूं, ऐसा मेरा पेट बाहर ना हो, फिर इधर उधर से ऐसे फैट नहीं निकले, ये था मेरा। बट फ्रॉम द लास्ट 2 years नहीं, जो इस बार मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया तो मतलब आई रियली लाइक डूइंग इट, नॉट जस्ट कि मुझे एब्स चाहिए, बट आई जस्ट लाइक इट, आई लाइक टू पुश माई सेल्फ, और आई लाइक टू गुड, ऑफ कोर्स आई लाइक टू गेट एब्स, बट मेरा ऐसा गोल नहीं है कि मुझे एब्स चाहिए और एब्स हो जाएंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा। मेरा ये है कि अब मैं जितना बल्ड अप, जितना जैक्ड हो सकूं, मुझे उतना जैक्ड होना है, ये है मेरा। अच्छा। हाँ, आई लाइक टू पुश माई सेल्फ, ये है। अगर आई रियलाइज कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन एनर्जी लो रहेगी, आपकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो फिर आप और चीज़ों में और फोकस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाई करनी है, फिर आप कोई कोर्स कर रहे हो, साइड हसल कर रहे हो मे बी आफ्टर ऑफिस, तो फिर उसके लिए भी आपको लगेगा कि कम टाइम बच रहा है क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं, बट आपके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी, तो फिर आप ज़्यादा काम कर सकते हो। कैसे पता करेगी मेरी बॉडी टाइप क्या? एक सबकी बॉडी टाइप बिल्कुल अलग होती है। जैसे मैं हूँ तो मैं ऋतिक रोशन जैसा नहीं देख सकता हूँ, उसकी बॉडी की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल आप सारे एक्टर्स को भी देख लेंगे, ऋतिक रोशन, सलमान खान, सबकी बॉडी टाइप ही अलग है, चाहे वो सेम परसेंटेज का भी मसल अचीव कर लेंगे पर उनकी बॉडी बहुत अलग दिखेगी, तो सबकी बॉडी बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक्टर की तरह दिख सकते हो, मे बी थोड़ी रिजेम्बलेंस हो बॉडी टाइप की वजह से, बट सेम कोई नहीं दिख सकता, ये सबकी बॉडी अलग है। तो यार इंडियन फिटनेस कल्चर में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो लोग अभी फॉलो करते हैं। सो आई वांट यू टू टेल 3 myths to our audiences which you believed to be true when you started off, you know, hitting the gym, और अब जो तेरे को वो मिथ्स गलत लगे हो। ओके, तो 3 ऐसा- एग्जैक्टली 3 का तो नहीं पता, बट एक का तो है। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बहुत से लोग मानते हैं कि 1 साल में ही बॉडी बन जाती है और फिर जाने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बॉडी तो बनती रहती है कि और कम भी होती है। मतलब आप 1 हफ्ता या फिर 10 दिन अपना जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हो उसको ब्रेक कर लोगे तो आपका फिर आप बहुत पीछे चले आओगे। तो फिर इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि 1 साल में बन जाएगी, आप चिल कर रहे हो। आपको अगर एक बार स्टार्ट किया तो आपको कंटिन्यू ही करना पड़ेगा, वरना फिर आपकी फिजिक पीछे चली आएगी। बट ये है कि मसल मेमोरी रहती है, अगर आपने ऐसे ब्रेक ले लिया तो आपकी मसल जल्दी बिल्ड हो जाएगी, फिर दोबारा ये है उस लेवल की। मतलब मैंने भी सुना है कि एक मेजर मिथ ये होता है कि हाँ मतलब 6 महीने में बॉडी फिजिक आ जाएगी, मतलब 6 महीना 1 साल, बट 6 महीना इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये कह रहा था। नॉट पॉसिबल। मतलब आप ऐसा है कि आपका डिसेंट फिजिक हो, ज्यादा स्किनी नहीं हो, ज्यादा फैट नहीं हो, ऑलरेडी डिसेंट मसल हो, तो आपका पेट नहीं दिखेगा, बट आप उतना ऐसा कुछ मसल नहीं गेन कर लोगे। आप बस अगर स्ट्रेट फिजिक दिखने लगेगी आपकी है, बट आपको मसल इतना गेन नहीं कर पाओगे। मसल बहुत 1 ईयर में आप अगर नेचुरल हो तो 1 किलो मसल भी नहीं गेन कर सकते हो, बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो घर में ही यू नो
वर्कआउट करके, फिजिकल एक्टिविटीज़, कोर एक्टिविटीज़ जो भी होती है, बहुत सारी चीज़ें करके घर पे ही, और इनका बहुत ही नेचुरल एक देसी सॉर्ट ऑफ फिजिक बिल्डअप उन्होंने किया है। बहुत सारी वीडियोस भी तूने देखी होगी रील्स पे, जो गांव में लोग लिफ्ट करते हैं वेट वगैरह, और उनका बहुत नेचुरली वो दिखता है, वो बॉडी बन के आता है। सो इसके बारे में मुझे ये भी लगता है कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि जब तक हम जिम जाएंगे नहीं, मेंबरशिप नहीं लेंगे जो भी है, तब तक हम बॉडी नहीं बना सकते। तो अगर आपको जैसे जिम जाने में कंफर्टेबल नहीं हो, कोई भी रीजन हो सकता है, तो बॉडी को नहीं पता आपके कि आप जिम जा रहे हो फिर नहीं जा रहे हो, बॉडी को तो बस मतलब है कि आप कौन सी मसल टारगेट कर रहे हो। तो आप अगर घर पे भी वो मसल टारगेट कर ले रहे हो और उतना पुश कर ले रहे हो, तो आपकी कहीं भी बॉडी बन जाएगी। आप घर पे हो, गाँव में हो, कहीं भी हो, बस आपको वो मसल टारगेट करनी है कि आपकी मसल ग्रो। ऐसा एक सिंप्लीफाइड वे में बता दूं ऑडियंस को कि किसी को अगर जिम जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, और एक छोटा सा रोड मैप टाइप का कि डाइट प्लान्स वगैरह, और जो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, तो किस हद तक वो चीज़ें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और किसी का अगर बजट लो है तो बजट का कितना रोल प्ले करता है यहाँ पे। वैसे तो अपने फिजिक में आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा तो डिसेंट लगता है, बट आप कम पैसे में भी, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो उतना अच्छी डाइट, तो आप कम पैसे में भी अच्छी फिजिक, मतलब कितना, हम अराउंड 15,000 तो मिनिमम मंथली लगता है। ये कम पैसे अबे यार मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, बट उससे कम में भी आप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि तो किसी की सैलरी होती है। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, ऐसे जिम मेंबरशिप भी ले लिया आपने, उसके मतलब मंथली आपके जैसे जिम मेंबरशिप के 1500 रुपए जा रहे हैं। उसके अलावा आपका प्रोटीन अगर आपको नहीं लेना है तो भी और कम में भी हो सकता है, आपका हर बजट में हो सकता है, बट मैं एक डिसेंट बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हो बिल्कुल आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना, जॉब ही नहीं करता, हाँ ठीक है he is not earning, people like who is not earning any money, any amount of money, ठीक है। सब कुछ मिला लो तो 5,000 भी आपको बजट है तो भी चल जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हो, वे प्रोटीन काफी एक्सपेंसिव है, चिकन एक्सपेंसिव है, तो आपको उसको रिप्लेस कर सकते हो सोया चंक्स से, अंडे से। अंडे सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो अंडा और यही सोया चंक्स, इससे रिप्लेस कर लो। और आपको बस ये टारगेट करना है कि आपको इनिशियली एटलीस्ट आपकी जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करो। आपको और बहुत ज्यादा मसल गेन करनी है तो उसको 1.5x कर लो, उतना आपको ग्राम प्रोटीन खाना है। फॉर एग्जांपल मेरा है 80 किलो वेट फॉर एग्जांपल, और इनिशियली अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे 80 ग्राम्स मिनिमम प्रोटीन खाना ही पड़ेगा, बट मुझे और एक्स्ट्रा ज्यादा मसल गेन करनी है तो मैं उसको 1.5x भी खा सकता हूँ। और आप ऑनलाइन देख लो कि सोया चंक्स में 100 ग्राम में कितना प्रोटीन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डालो। उसके अलावा फिर अंडे में सबको पता है, नहीं पता है तो 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो उस हिसाब से अंडे को मल्टीप्लाई करके खा सकते हो आप। उस हिसाब से आप और भी जैसे वे प्रोटीन खा रहे हो तो ये सबको पता है एक स्कूप में कितना उसमें लिखा होता है, तो वे में एक स्कूप में कितना है। मतलब कि कोई प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसके जगह चीपर ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं, जैसे कि सोया आइटम्स जो होते हैं, चंक सोया चंक्स वगैरह, सोया चंक्स, एग्स वगैरह। तो एग्स में भी तो आई थिंक हाँ, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना 150 का कैरेट आता है ना। हाँ, और उसको पूरे मंथ वाइज कैलकुलेट कर लो तो कितना, मैथ 4,500 समथिंग तो हो ही जाएगा फिर भी। हाँ मतलब, लेकिन कितने खा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना। आपको दिन में इनिशियली मैंने यही बोला ना कि आपको जितना बॉडी वेट है उतना ही ग्राम प्रोटीन अचीव कर, तो वो उतना मुश्किल नहीं है। आप सोया चंक्स खा लो और एग्स खा लो, हो जाएगा आपका। मतलब मेजर प्रोटीन अगर मिल रहा है तो बाकी सब अवॉइड कर सकते हैं। नहीं, अवॉइड बाकी सब भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आप सिर्फ प्रोटीन खा रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो इसलिए आपको साथ में फाइबर्स भी, फैट्स भी, मतलब घी में गुड फैट होता है तो घी खा लो साथ में, बट ज्यादा नहीं। और उसके अलावा कार्ब्स के लिए आप सब्जियां खा सकते हो, और बस वही है। और फाइबर के लिए भी आप सीड्स वगैरह खा सकते हो। हम लोग की इंडियन डाइट में क्या आएगा कि प्रोटीन कम है, बाकी चीजें कार्ब सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो बट कार्ब्स की क्वांटिटी कम करो, प्रोटीन बढ़ा लो, और फैट भी करो, बट अच्छे गुड फैट्स जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, बट ये नहीं कि हम वो खा रहे हैं सीड ऑयल वगैरह है, फिर वो सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, ये सब अवॉइड करना है। अच्छा। और मेक श्योर करें, बेस्ट डाइट ये है कि एक प्लेट में आपकी प्लेट हरी भरी दिखनी चाहिए, तो उसमें कार्ब्स हो, फाइबर हो, फैट हो और प्रोटीन हो, बट प्रोटीन ज्यादा हो।
मैं चाहता हूँ कि 4-5 एटलीस्ट एक ऐसा होममेड चीज़ें 4-5 चीज़ जो लोग खा सकते घर पे ही, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट से वैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्रोटीन लेना ये वो, तो ऐसा मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 5-6 आइटम्स या होममेड चीज़ ऐसा कुछ है। फर्स्ट तो टोफू है, ठीक है। टोफू तो मतलब उतना भी चीप नहीं है, बट डिसेंट एक मिड रेंज का प्रोटीन सोर्स है, तो टोफू ले सकते हैं, जो उतना टेस्टी नहीं होता बट बजट कम है, तो फिर आई थिंक टोफू इज अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा टोफू जैसे पनीर की सब्जी बनाते हैं वैसे टोफू बना सकते हैं। पनीर भी आप खा सकते हो, लो फैट पनीर मंगा लो, ब्लिंकिट में मिलता है। उसके अलावा कार्ब का सोर्स राइस बहुत सही है, तो राइस के साथ उसको पेयर अप कर लो, साथ में क्यूकम्बर खा लो आप, तो आपको सब ओवरऑल मिल जाएगा। और उसको आप घी में पका लो तो फैट भी मिल जाएगा, तो एक अच्छी गुड प्लेट वही है कि उसमें कार्ब्स फैट सब हो, प्रोटीन हो, ठीक है। उसके अलावा आप एग करी बना सकते हो, एग करी राइस और सैलेड, दैट्स इट। और स्प्राउट्स वगैरह हाँ, वो गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। घर में ही बहुत सारे ऐसे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, फाइबर है, जो वो पैशन मिसिंग है बस ये। अगर कोई passion पैशनेट है चाहिए। तो फिर वो कर ही लेगा, जो उतना भी उसका बजट है, कुछ ना कुछ है। Where फॉर there is- एग्जाम्पल मेरा एक कॉलीग ही है, उसका बजट बहुत कम है बॉडी बिल्डिंग, और उसने मुझसे थोड़ा टिप्स मांगी और फिर उसने बोला मेरा बजट बहुत कम है, तो फिर मैंने उसको प्लांट प्रोटीन सजेस्ट किया, जो कि 900 रुपए का 1 kg आता है। नॉर्मली वे प्रोटीन आता है 2500-3000 रुपए का। प्लांट प्रोटीन और वे प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? वे प्रोटीन दूध से बनता है, प्लांट प्रोटीन किसी प्लांट के थ्रू बनता है, और भी चीजें उसमें ऐड ऑन होती है। प्लांट में वैसे प्रोटीन कम होता है, तो और भी चीजें उसको केमिकली में भी ऐड होती, मतलब मुझे उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता, बट वो उसमें और भी चीजें ऐड करते हैं ताकि उसका प्लांट से ही प्रोटीन का सोर्स उसका बढ़ जाए, या तो फिर मे बी वो उसका प्रोटीन वाला पार्ट ही एक्सट्रैक्ट कर दे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट प्लांट प्रोटीन अच्छा नेचुरल सोर्स है प्रोटीन का, बट वे प्रोटीन इज द बेस्ट। बेटर बेस्ट। तो एक मिथ तो वो हो गया कि लोग मतलब सोचते हैं 6 महीने में बॉडी बन जाएगी वो, और दूसरा मिथ तो ये है कि हम घर पे ही भी बॉडी बना सकते हैं, है ना। जस्ट टेक कंसिस्टेंसी एंड पैशन, और विलिंगनेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक ऑफिस में एक दोस्त है, उसको मैंने देखा है कि 2 साल तक जिम कर रहा है, जा रहा है, बॉडी बड़ी नहीं पा रही। आई नो किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है मे बी उसका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं हो, डाइट नहीं उतना अच्छी लेता हो, क्योंकि वीडियोस डालता है वो प्रॉपर एकदम। हाँ, तो यू डोंट नो ना कि वो उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वीडियो में तो अपना बेस्ट ही दिखाएगा वो, तो मे बी वो नई डाइट नहीं अच्छी हो उसकी, मे बी वो स्मोक करता हो, या फिर और भी चीजें हो, और बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। स्मोक नहीं करता वो, नहीं करता, तो फिर मे बी वही हो, डाइट का ही इशू होगा मेन। आई थिंक ये भी मैटर करता है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग वर्सेस व्हाट यू आर डूइंग द राइट वे। हाँ, राइट। सो इफ यू डू समथिंग द राइट वे, आई थिंक वो ज़्यादा इफिशिएंट, तो वो चीज़ भी परहैप्स कोई जिम जा रहा है लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर रहा, राइट। हाँ, फॉर्म सही नहीं है, कंसिस्टेंसी है, पैशन है, बट राइट, ये भी एक फैक्टर है। सो ये भी मैटर करता है कि आप इफ यू आर डूइंग समथिंग यू हैव टू मेक श्योर यू डूइंग द राइट वे। हाँ, तो आई थिंक वही एक वजह होगी कि उसकी बॉडी नहीं बन पाई। कोई नहीं, सबका अपना। मैं भी अपना बेस्ट, मुझे नहीं लगता मेरे से भी बेटर है बहुत लोग, और जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका। आप कंटिन्यू वर्कआउट कर रहे हो, डाइट बहुत अच्छी ले रहे हो, बट सेम डाइट और वर्कआउट तुम्हारे साथ कोई एक दोस्त कर रहा है जिसके जेनेटिक्स थोड़े बेटर है, तो उसकी तुमसे बेटर फिजिक होगी, बेटर मसल मास अचीव कर लेगा वो, तो वो जेनेटिक्स भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तेरी एक्चुअल डाइट कैसी है ये बताओ ऑडियंसेस को, और कुछ सरप्राइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ सरप्राइजिंग हो, मतलब ऐसा सरप्राइजिंग नहीं यार, कुछ सबका सेम ही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दो, ये है। बट सुबह मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं प्रोटीन बोल बनाता हूँ, बहुत हैवी होता है जो कि, तो उससे मेरा दिन शुरू होता है। मैं उसमें डालता हूँ 2 स्कूप वे, जिसमें अराउंड मुझे 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है एक उसमें ही बोल में। उसके अलावा फिर मैं ओट्स डालता हूँ उसमें, और फिर पीनट बटर। उसके अलावा मैं उसमें ब्लूबेरी, रेड ग्रेप और बनाना डाल देता हूँ, और उसके अलावा सीड्स डाल देता हूँ, और फिर मिल्क डाल देता हूँ, तो अराउंड 100 ml ऑफ मिल्क डाल देता हूँ मैं उसमें, तो उसका भी अराउंड 4-5 ग्राम प्रोटीन, तो उस मील में मुझे अराउंड 65 to 70 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है सुबह की। उसके बाद मैं लंच करता हूँ अराउंड 2 PM में, तो उसमें मैं एक ऑमलेट खा लेता हूँ, उसके अलावा चिकन और राइस और क्यूकम्बर। उसके बाद जिम से पहले मैं अराउंड 5 to 6 एग्स खा लेता हूँ, और फिर 2 घंटे पहले जिम जाने के, और फिर मैं जिम जाता हूँ, और फिर जिम से आने के बाद चिकन और राइस फिर से,
और जो कि मैंने लंच में लिया था, तो वही उस बचा हुआ चिकन राइस और साथ में कोई सैलेड और उसके लिए क्योंकि रात है और खाना भी डाइजेस्ट करना है, तो फिर साथ में दही ले लो या कोई कुछ भी प्रोबायोटिक ले लो जिससे वो डाइजेस्ट हो जाए। तो मेरी डाइट बहुत सिंपल है बट कंसिस्टेंट है, वही खाता हूँ मैं, बट और बोरिंग भी, यार कोई नहीं कर सकता वो। उसके अलावा मैं कभी कभी चिकन सैलेड भी खा लेता हूँ, तो वो चिकन को मैं मैरिनेट करता हूँ, उसके अलावा मैं उसको उसमें एयर फ्रायर में फ्राई करके किसी भी सब्जी और सीड्स के साथ मिक्स करके उसमें सॉसेस डाल लेता हूँ, मस्टर्ड सॉस और दही वगैरह या फिर योगर्ट के साथ ऐसे मिक्स करके वो खा लेता हूँ, तो वो भी एक टेस्ट चेंज के लिए अच्छा ऑप्शन है। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ और जिम कैसा कनेक्टेड है दोनों? मतलब कि लाइक तूने पर्सनली कभी फील किया कि जिम के बाद मूड थोड़ा बेटर होता है ऐसा? हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारा दिन कंप्लीट तभी होगा जब तुम कुछ ऐसा प्रोडक्टिव तुम्हारी बॉडी को फील हो रहा हो कि किया है। तो तुम्हें अगर लगता है जिम तुम्हारे लिए, तुम काफ़ी पैशनेट हो, तुम उसको कर लोगे तो यू फील कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स सही होगी। बट जिम करने का ये एक ड्रॉबैक भी है, बट आई डोंट थिंक इसकी वजह से किसी को जिम नहीं करना चाहिए, कि अगर तुम नहीं करोगे तो उस दिन तुम्हारी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब होगी, क्योंकि तुमने उस दिन वो दिन तुम्हें कंप्लीट फील नहीं होगा, ये है। तो फिर ये काइंड ऑफ एडिक्शन भी है। एक चीज़ और इनफैक्ट मैंने नोटिस किया था कि जब मैं स्टार्टिंग में जिम गया था सो थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है। अच्छा, सो बिगिनर्स लोग जो जिम जाना स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट तो होता है कि सो क्या एडवाइस देना चाहोगे? तो हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि वो जिम में एंटर कर रहे हैं तो सब उनको देख रहे हैं या फिर उनको जज कर रहे हैं कि इनका फॉर्म गलत है, तो वो ये सब दिमाग में चलता है उनके। बट एक्चुअली मैं बहुत टाइम से, मुझे 2 साल हो गए जिम करते हुए, तो मैं आपको बता दूं कि कोई नहीं सोचता है, सबका फोकस रहता है कि उनका नेक्स्ट सेट क्या है और कितने सेट मारने हैं, कितना तो उनके दिमाग सब अपने आप पे फोकस करते हैं, किसी को मतलब ये नहीं हमारी रहता। खुद की हाँ, ये आपको खुद का थॉट है, नोशन है कि लोग हमें ही देख रहे हैं, हमें ही सोच रहे हैं अगर कुछ हम गलत कर रहे हैं तो। राइट। वो मे बी जब आप एंटर कर रहे हो तो उनको बस लोगों को लगता है हाँ ये कौन नया चेहरा है, बट वो आपको 1-2 बार देखेंगे और बस फिर अपना काम करने लगेंगे, अपना वर्कआउट करने लगेंगे। मे बी तुम्हारा फॉर्म गलत है तो मे बी 1-2 लोग तुम्हें देख लेंगे, बट उनके मन में यही हुआ कि इसको करेक्ट कर दें, या फिर कुछ लोग अप्रोच भी करेंगे करेक्ट करने का। बट आई डोंट थिंक ज्यादातर लोग का ऐसे कोई जजमेंटल वाला सीन रहता है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में ये सब चीजें नहीं सोचनी हाँ, तो उतना ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, जस्ट गो एंड डू इट। इनफैक्ट लोग बहुत, मैंने देखा है कि लोग हेल्पफुल भी होते हैं आगे जाके। अगर आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी आपको प्रॉब्लम हो रही है, पूछ सकते गाइडेंस हैं। ले सकते हो, राइट। और उससे आपकी वो भी जो आप नर्वसनेस होती है हाँ वही, हाँ वो भी खत्म हो of जाएगी course जब बात करोगे उनसे तो। राइट, आप सोच रहे हो कि वो जज कर रहे हैं, बट आप उनसे आके पूछ लोगे तो वो खत्म ही हो जाएगा, आपके माइंड में कुछ रहेगा नहीं उनके लिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। मैं तेरे जिम में आता हूँ, फिर मैं तेरे से पूछूं। बिल्कुल, आओ भाई। सो फिर अब हम थोड़ा सा एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, कार्डियो या वेट्स? वेट्स। लेग डे, भाई या दुश्मन? भाई। वन फूड जो तूने लाइफ से कट कर दी हो? वन फूड, हाँ, वन फूड। मोमोज मुझे बहुत पसंद है, मैंने बंद कर दिया खाना। यू कंप्लीटली कट डाउन हाँ। ऑन द मोमोज? बिल्कुल, सिंस व्हेन यू नॉट 2 साल जब से मैंने स्टार्ट किया है। मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग? आई विल प्रेफर मॉर्निंग, बट मैं इवनिंग में करता हूँ। इवनिंग में। जिम सेल्फी, इज इट क्रिंज या मोटिवेशन? मोटिवेशन। इफ यू कुड ओनली डू वन एक्सरसाइज फॉरएवर, व्हिच वन? बेंच प्रेस। प्रोटीन शेक या देसी फूड? प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक। अब यार बट लेकिन नहीं लगता कि देसी फूड में लोग देसी वाला ज्यादा अबे नहीं, वो भी देसी है असल में, प्रोटीन पाउडर बता रहा artificial हूँ। वगैरह नहीं, अब प्रोटीन पाउडर सिर्फ तुम जैसे पनीर निकाल लेते हो ना, तो उसका जो पानी बचता है उसको उबाल लो बहुत देर, तो बिल्कुल ऐसे चिपचिपा हो जाता है, फिर उसको बस पीस दो, वो है प्रोटीन पाउडर। तो ऐसा केमिकल नहीं है कोई। Which one is your favorite? Post meal or pre? प्री वर्कआउट मील इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें तुम अगर कार्ब्स खा लोगे तो तुम्हारे पास एनर्जी रहेगी, बट पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ज्यादा उस टाइम पे आपको भूख लगती है, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा उस टाइम पे खाना। तो आई विल प्रेफर पोस्ट वर्कआउट मील। What's your favorite gym song playlist? ऐसा कुछ? What's your favorite सॉन्ग या फिर क्या प्लेलिस्ट? playlist? हाँ, टीम इम्पालास है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, उसका म्यूजिक। अच्छा, उसमें सुनने के बाद क्या तेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है? मोटिवेशन नहीं है, बट मुझे बस पसंद है, दैट्स इट। ऐसा कुछ मोटिवेशनल नहीं सुनता हूँ मैं। Just to cheer up. रिदम अच्छा है उसका। हाँ, वो मैं ऐसे नॉर्मली गाड़ी में सुनता हूँ, मुझे एक ही उसका ही ज्यादा पसंद है, तो मैं उसका ही सुनता हूँ गाने।
ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक वो जिम की हो। प्री वर्कआउट और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट। मैंने तो अभी कॉफ़ी पीना स्टार्ट किया, ब्लैक। नहीं नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर उससे ज़्यादा पंप मिलता है बस ये। If you had to work out with one celebrity, who would it be? टाइगर श्रॉफ। Tiger Shroff. What's your all-time favorite quote? हाँ, रन लाइक यू स्टोल समथिंग। Run like you stole something. हाँ। I'm going to ask you one controversial topic: steroids or supplements. What's your take? You know, and India में जिम कल्चर में ये सब बहुत कॉमन है. So तेरा क्या पर्सनली टेक है इस पे? लोग बहुत स्टेरॉइड्स ले रहे हैं. So हाँ। ये हेल्थ के लिए कितना सही और कितना डेट्रीमेंटल, हार्मफुल है? मतलब मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता, बट मैंने सुना है वो लॉन्ग टर्म में नहीं होता अच्छा। और टेस्टोस्टेरोन वो इनिशियली बूस्ट करता है, बट नहीं लोगे तो फिर वो कम कर देता है, तो Is आपका it मसल fatal? और आगे जाके इज इट फेटल, मतलब लोगों की जान, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, आपका लीवर फेल हो सकता है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। और तो इट्स अ बिग नो, मतलब किसी हाँ, को big no, स्टेरॉइड्स नहीं, नहीं नहीं। लेने चाहिए ना? मतलब तुम अगर तुम्हारा प्रोफेशन ही वही है बॉडी बिल्डिंग, तुम्हें बिल्कुल स्टेज पे ही जाना है, तुम्हें उससे पैसे कमा रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। बहुत सारे लोग करते हैं, सीबम वगैरह करते हैं। और मतलब सीबम है एक बॉडी इन्फ्लुएंसर है, और स्टेरॉइड्स अगर कोई ले रहा है स्टेरॉइड्स, तो बॉडी बिल्डर है। कितने दिन में बॉडी बन जाती है एकदम जल्दी? आई नो आइडिया इस बारे में, मैंने रिसर्च भी नहीं की क्योंकि फेटल है, तो मैं क्यों, मैं हेल्थ के लिए जिम कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा बिल्कुल ही हल्क बनना है, तो मैंने रिसर्च भी ज़्यादा नहीं किया, बट मुझे पता है कि वो किडनी विडनी के लिए अच्छा नहीं है। कितने दिन में बनती है ऐसा मुझे नहीं पता है कितने दिन में, बट वो जल्दी बन जाती है। ये है तुम्हारा मसल जो ब्रेक करोगे वो उसको रिकवर जल्दी करेगा, ज़्यादा मसल तुम्हारी फूल जाएगी। है बीइंग अ मैन, जिम जाना चाहिए लोगों को, या फिर एक आइडिया, बिकॉज इट्स समथिंग कि अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो फिर भी आप जिंदा रहोगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ हाँ राइट। आप डे टू डे एक्टिविटीज़ कर ही रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, मतलब राइट। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं करोगे तो आप यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव और लिव, है ना? तो बट व्हाट्स योर टेक कि बीइंग अ मैन हमें, हमारा ये एक ऑब्लिगेशन है कि हमें फिजिकली स्ट्रांग रहना चाहिए, बॉडी बना के ही रखनी चाहिए, एक है ना, एक परसेप्शन है, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर सबको जिम जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी डे टू डे लाइफ इजी बन जाएगी। आप ऑफिस भी जा रहे हो तो आप ऑफिस में भी लोग बैठ के ही थक जाते होंगे, कमर दर्द होता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वो चीज़ भी आप वहाँ पे कंफर्टेबल रहोगे। आप और भी अगर मान लो आपको किसी ट्रिप में जाना है, आप पहाड़ों में जा रहे हो, तो आप थकोगे नहीं, तो आपकी डे टू डे लाइफ भी इजी हो जाएगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी जाएगी ऑफ कोर्स। और मान लो किसी के पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है टाइम, 24 घंटे में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइट स्केड्यूल है, तो उस केस में ऐसा क्या ऑल्टरनेटिव्स है कि, मतलब कि हाँ, तो कुछ रनिंग कर सकते हैं? नहीं, रनिंग से तो आपकी मसल लॉस ही होता है, ये आपका फैट ज्यादा है तो फिर आप रनिंग कर लो थोड़ा बहुत। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको अपने दिन में जो आपको लग रहा है बहुत ही यूजलेस काम है उसको आपको निकालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग दिन भर खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो मेड रख लो, इतना कुछ है नहीं, अगर तुम इतना काम कर रहे हो तो इतना कमा भी रहोगे, तो मेड रख लो और अपना वर्कआउट पे किसी स्किल पे फोकस कर लो, ये है उस टाइम पे। मैं थोड़ा सा, मेरे को रनिंग पसंद है, मैं सोचता हूँ रनिंग भी करो, बट रनिंग ही करोगे तो तुम्हारा पूरा मसल लॉस हो जाएगा, तो एनर्जी और कम रहेगी। तो रनिंग तब करो जब तुम्हारा ऐसा लग रहा हो तुम्हारा फैट बहुत हो गया बॉडी में, तो फैट रिडक्शन के लिए रनिंग अच्छा है। तुम्हें मैंने बताया पता नहीं, बट मैं गुड़गांव से दिल्ली आया था साइकिल से और फिर वापस गया था। हाँ, और मेरे को लगता है कि जिम इट्स गॉट मोर टू डू विद गेनिंग वेट्स और Gaining muscle, हाँ, राइट? right. बट अगर किसी को जस्ट टू स्टे हेल्दी, दे कैन प्रेफर टू गो फॉर ये कार्डियोज एक्टिविटी जैसे कि रनिंग हो गए। हाँ, बट अगर आप उसको पेयर नहीं करोगे मसल बिल्डिंग से, तो फिर आपका मसल ही लॉस होगा और साथ में फैट भी लॉस होगा, तो आपके एट द एंड एनर्जी कम ही बचेगी पूरा दिन के लिए। तो फिर बेस्ट है दोनों को साथ में करें। अब वीकेंड्स में रनिंग वनिंग कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, और वीकडेज में आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। मतलब एक क्वेश्चन है कि लेजीनेस और मोटिवेशन, तो मेरे साथ तो बहुत हुआ था। मैंने ऐसे अवॉइड बहुत कम किया है, और जब मैं फील करता हूँ कि आज नहीं जाते हैं, तो अब मैं पुश ऐसे करता हूँ कि मैं अगर लेजी फील कर रहा हूँ तो मुझे पता है अगर मैं वर्कआउट करूँगा तो मैं लेजी नहीं फील करूँगा, तो मैं इसलिए चला जाता हूँ कि मैं थोड़ा एक्टिव फील करूँ, तो ऐसे पुश करता हूँ मैं। और कोई तरीका पुश करने का?
नहीं और तो नहीं, मतलब यू विल नो कि तुम अगर वर्कआउट कर लोगे तुम एक्टिव फील करोगे, ज्यादा बेटर फील करोगे। हाँ वो तो पता है मुझे, हाँ लेकिन फिर कभी भी कभी मन नहीं करता ना, अब हाँ तुम्हें अगर वो पता है वो फीलिंग उसके बाद भी तुम नहीं कर रहे हो तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर कोई ऑप्शन नहीं। नहीं है, फिर क्या कर लोगे तुम। ठीक है फिरोज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू वेलकम फॉर हैविंग मी।